मैं इजाज हक साहब से पूछना चाहती हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि बैकडोर बातचीत सदर आरिफ अलवी कर रहे हैं। इजाज हक साहब, आपके पास क्या इतलात हैं बैकडोर मुज़ाकरात की? हो रहे थे तभी तो कह रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के अब नहीं करें आप। सो कौन था इन मुज़ाकरात में इन्वॉल्व? देखें, कुछ चीजें तो बाहर आ गई हैं और कुछ चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए थी, उसमें उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। फिर रोजाना तो आकर जवाब भी नहीं दे सकते वो, कि कहाँ मीटिंग हुई और कैसे मीटिंग हुई और क्यों मीटिंग हुई। तो इन चीजों को थोड़ा सा एक एहतियात के साथ लेकर आगे चलना चाहिए। जो खोसा साहब ने आखिरी बात की ना, वो बड़ी पते की बात है कि उस वक्त जब ये रजीम चेंज हो रहा था, अगर जो इमरान खान साहब भी मान गए थे, इलेक्शंस करवा देते, तो आज ये साइफर और ये नैरेटिव जो है वो ना बिखरे होते। और यही लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं, अगर उस वक्त ये पीडीएम की सूरत में इलेक्शन लड़ लेते, तो ये सब के सब इसी तरह आकर हुकूमत में बैठ जाते। लेकिन अब उसका उल्ट हो गया है। एक उनका नैरेटिव जो था, वो कहते हैं ना कि लात लग गई उनको और वो सीधे हो गए। अब जो चीज भी आप करेंगे ना, उससे उनको फायदा होगा, आपको नुकसान होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि भाई कोई फैसल वाडा टाइप लोग आकर या दूसरे लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोग घबरा जाएंगे या लोग डर जाएंगे, तो उन चीजों से हम आगे जा चुके हैं। इस वक्त ये है कि मुल्क की जो तो आप कह हालत रहे है। हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकला, चाहे फैसल वाडा साहब की हो, चाहे वो एक संजीदा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स इन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स, मतलब कि मैं तो इसलिए मुझे होता है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ये जानता हूँ इन बातों को। अगर आज कोई डिनाई कर दे उनकी बात को, तो कल वो किस तरह आएंगे? क्या वो रोज आगे बैठ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते। हाँ, अरशद शरीफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे तो वो करते। उसके लिए भी उनको चाहिए था कि वो कमीशन जो बना है उसका इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये डायरेक्ट कि भाई मुलाकात हुई और मिन्नतें हुई और कहा कि इतने साल की एक्सटेंशन ले लो या ना लो, ये बातें देखिए, ये बाहर बातें करने इजाजत की नहीं है। साहब, एक शिकवा भी तो था दूसरी तरफ से भी, तो मुसलसल इतने अरसे से एक शिकायत बहुत हो रही बहुत थी, कहा बहुत जा रहे गलत थे हो रहा है, अल्फाज। बहुत गलत हो रहा है, मैं मानता हूँ। मैंने खान साहब को भी ये बात की है और मैं इस बात पे उनको रोजाना तकरीबन ये बात करता हूँ कि आप मुताहत हों, आप एहतियात करें। हर किसी से नहीं लड़ना चाहिए और हर किसी से लड़कर आप अपने हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सकते। जैसे खोजा साहब ने कहा है कि कंटेनर से नीचे उतरना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन इस वक्त जो है ना, जो जो, जो डेडलॉक है, या जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो हमारी मीशत के हालात हैं, जो कंटिन्यूटी नजर नहीं आ रही, एक अजीब व गरीब सा समा है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, 3 माह पहले होंगे, 4 माह पहले होंगे, तो somebody who has the stake in this country has to, better sense has to prevail। राइट। आपको आपको ये करना पड़ेगा जो कि वहीद काकड़ को करना पड़ा, जो कि राहील शरीफ को करना पड़ा धरना खत्म करने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि आप बीच में जंप करें और कोई किसी पे कोई बात करें, लेकिन दोनों फरीकों की बात सुनकर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कोई हुकूमत को समझाना चाहिए, बजाय इसके कि जी झूठ बोले और वजीर आजम के लेवल पर जाकर। ये बात मैंने बिल्कुल क्लियर की है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि खान साहब ने कोई पैगाम नहीं भिजवाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कि कौन बने या कौन ना बने। उनका सिर्फ एक जो मौकफ था वो उन्होंने बड़ा जाहिर कर दिया और कह दिया खुल्लम खुला जी कि मेरा ये है कि जी इनको रहना चाहिए जब तक इलेक्शंस ना हो, और मौजूदा हुकूमत जो है क्योंकि ये डिजर्व नहीं करती, ये ना बने। उनका ख्याल है ये। हाँ, इतना मैं तो समझता कॉन्फिडेंस हूँ कैसे आप में इजाज लग साहब? हाउ कैन यू बी नहीं, सो कॉन्फिडेंट? क्योंकि मैंने उनसे पूछा ये बात, मैंने बात की है इस बारे में। और मैंने कहा है कि ये कोई बात, मतलब कभी हो आप सोच सकती हैं कि वो चबाजरी को पैगाम भिजवाएंगे कि आओ बैठ के बात करें कौन अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा? या नहीं तो एक बच्चा भी आपको आकर बता देगा कि ऐसी बात कोई भी नहीं कर सकता। राइट। उनका प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर जब चाहेगा वो ठीक। करेगा। एजाज हक साहब, क्योंकि आप बरतानिया में लंदन में मौजूद हैं, जहां से नवाज शरीफ साहब ने एक धुआंधार ट्वीट की है, जितना धुआंधार खिताब खान साहब कंटेनर पे करे हैं, उसी तरह की धुआंधार ट्वीट बरतानिया से आ गई। कोई इतला है आपको नवाज शरीफ साहब के हवाले से? देखें, इतला तो इतनी है कि इस वक्त वो
अपने घर में बिल्कुल मरकूज हुए हैं, बंद हुए हैं। रोजाना बाहर कोई ना कोई हंगामा हो रहा होता है और बाहर निकलना बिल्कुल उन्होंने बंद किया हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है, ये देखें, नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, एक स्टेट्समैन है, उनको होना चाहिए एक स्टेट्समैन। तो क्या इस तरह की महाजराई करके, इस किस्म के ट्वीट्स करके, क्योंकि जलसे जुलूस करने के तो अब काबिल नहीं रहे, क्योंकि अवाम ने अब एक किस्म का मुंह फेर लिया उनसे। तो या तो फिर उन्हें चाहिए कि थोड़ी सी दिलेरी दिखाएं, वापस पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, या फिर उनको चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें इस तमाम मसले को हल करवाने के लिए। मेरा ख्याल है उनकी तरफ से, या मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगर उनकी तरफ से नहीं तो कम से कम आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी का एक स्टांस है जिसमें वो कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते कि कोई रहनुमा जो है वो डिसक्वालीफाई हो, हर एक को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और हालांकि उन्होंने भी बड़ी तशद्दुद को सहा है और जेलें काटी हैं, लेकिन किसी न किसी को ये किरदार अदा करना पड़ेगा। पीडीएम जो है वो बेचारी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि कौन फैसले कर रहा है, कहाँ फैसले हो रहे हैं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब फैसले कर रहे हैं या मजमूई तौर पे सब मिल के कर रहे हैं। अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस और जो उनका तरीक़ाकार रहा है, हम सबको तो बड़ी मायूसी हो रही है उससे। इस मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो है एक अच्छा और बेहतर किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। अगर हमारी काविश पसंद आई हो तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमारी रहनुमाई कीजिए।